मैं निशा कविश्वर स्टेज आर्टिस्ट हूँ, मराठी स्टेज ज़्यादा कर चुकी हूँ। मैं प्रतिमा कविश्वर स्टेज आर्टिस्ट भी हूँ। और गुड़ी पड़वा की जब बात होती है निशा जी, तो क्या कहना चाहती हैं कि ये पर्व कितना उमंग भरा है, उल्लास भरा है और किस प्रकार से नव संवत्सर से जुड़ा हुआ है? ये कह सकते हैं कि ये गुड़ी पड़वा जो है हर वर्ष चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हिंदू पर्व नववर्ष के रूप में मनाते हैं। यह तिथि ऐसी है कि इसको पूरे साल भर के मुहूर्त में ये सबसे शुभ दिन माना जाता है। यानी इस दिन आपको ना पंचांग देखने की ज़रूरत है, ना किसी से कोई सलाह लेने की ज़रूरत है। इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। ये महाराष्ट्र क्या सभी दूर मनाया जाता है, पर महाराष्ट्र में ये बहुत ही विशेष उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये पाड़वा का अर्थ है प्रतिपदा। गुड़ी एक प्रकार का ध्वज है जिसे हम प्रत्येक घर में प्रमुख द्वार पर या बालकनी आदि के समक्ष आरोहित करते हैं। इसे बनाने के लिए एक बांस के ऊपर चांदी अथवा तांबे का कलश पहनाकर नए वस्त्र पुष्पहार आदि से सजाते हैं और सूर्योदय के समय इसकी पूजा की जाती है। तो मतलब ये पूरा उत्साह के साथ और उल्लास के साथ लोग इसमें शामिल होते हैं और अपने घरों की मुंडेरों पर ये गुड़ी टांगते हैं। तो निशा जी, हम जानना चाहेंगे जब ये पर्व आता है तो किस प्रकार से आप इसकी तैयारियों में जुट जाते हैं? कुछ विशेष तरह के पकवान तैयार करते हैं? दिख रूप से तो या तो श्रीखंड बनता है या पूरण पोली बनती है। श्रीखंड का उद्देश्य तो यही है कि गर्मी की शुरुआत है तो हमेशा दही की चीज़ें खानी चाहिए गर्मी में। बहुत लोगों के घर में इसकी एक विशेष पूजा होती है, कुल देवता की पूजा होती है, तो इसलिए पूरण पोली का नैवेद्य वहाँ माना जाता है प्रसाद के रूप में। इसमें एक मैं और चीज़ बताना चाहूँगी। आयुर्वेदिक मान्यता अनुसार गुड़ी पाड़वा के पश्चात गुड़ और कड़वी नीम की जो पत्तियां होती है, धना जो साबुत धना, उसका नैवेद्य जरूर दिखाते हैं क्योंकि उससे रक्त शुद्ध होता है। क्या संदेश देकर जाता है गुड़ी पड़वा का ये अवसर? इसमें ये भी मानते हैं कि जब भगवान श्री राम जब लंका दहन करके वापस आए थे तो उनके स्वागत में ये गुड़ियाँ उभारी आरोहित की जाती थी। इसी तरह महाराष्ट्र का दैवत मतलब शिवाजी महाराज, जब वो भी विजय प्राप्त करके आते थे और उनके सैनिक जब पताका लेके आते थे तो उनके स्वागत के लिए भी महाराष्ट्र के लोग विजय पताका लगाते थे। असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक माना जाता है इसको। और हर पर्व अपने पीछे कुछ न कुछ संदेश लेकर आता है और जब ये अवसर कोई भी आता है तो वो गीत संगीत के बिना पूरा नहीं होता है। और चूँकि आप कलाकार हैं, दोनों संगीत में अभी आपकी रुचि है, तो इस अवसर पर क्या हमारे श्रोताओं को आप सुनाना चाहती हैं ताकि उसमें आनंद आ जाए? अपनी तरफ से एक उमंग भरा गाना आपको सुनाते हैं। चलिए, स्वागत है। गोऱ्या गोऱ्या गालावरी चढली लाजची लाली, गपोरी नवरी आली, सनईच्या सुरामंदी चौघडा वाजतो दारी, गपोरी नवरी आली, सजणी मैत्रिणी जमल्या अंगणी, चढली तोरण मांडवदारी, किण किण कांकण ऋण चुण पैंजण, सजली नटली नवरी आली, गोऱ्या गोऱ्या गालावरी चढली लाजची लाली, गपोरी नवरी आली, सनईच्या सुरामंदी चौघडा वाजतो दारी, गपोरी नवरी आली, गपोरी नवरी आली, गपोरी नवरी आली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने लोगों ने इतना मीठा गाया कि हमारे श्रोताओं का मन अभी भरा नहीं है। वे चाह रहे हैं कि एक और गीत हो जाए। लावणी तो आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको बहुत मान्यता मिली है। मैं एक लावणी सुनाऊं तो चलेगा? स्वागत है, स्वागत है। आहो येता जाता धक्का का होलारता, अन नक्षीदार पदराला हात का होलावता, रेशमाच्या रेगानी लाल काळ्या धाग्यानी, रेशमाच्या रेगानी लाल काळ्या धाग्यानी, कर्नाटकी कशी दामी काढीला, हात नका लावू माझ्या साडीला, कर्नाटकी कशी दामी काढीला, हात नका लावू माझ्या साडीला। तो चलते चलते आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहती हैं? आपने बहुत सुंदर गाया। मैं ये सोच रही हूँ कि महाराष्ट्र ही नहीं, केवल सारा देश यदि अपने घरों पर गुड़ियाँ आरोहित करके और इस पर्व को मनाए तो सारे देश में खुशहाली और शांति और सब सद्भाव
पैदा हो सकता है। बस मेरा भी यही कहना है कि हर्ष और उल्लास के साथ हम सारे पर्व इसी तरह मनाते रहें। हमसे बातचीत करने के लिए, इतना समय देने के लिए निशा जी और प्रतिमा जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी आभारी है आपके।